फंक्शंस यूज़ करते हैं, वो फंक्शंस होते हैं। तो आज चलो हम प्रैक्टिकल करते हैं। हमारी गूगल पे हमने लिखा, यहाँ पे डालेंगे गूगल क्रोम, गूगल कोलैब, जो फर्स्ट लिंक आया वट एवर वी विल क्लिक ऑन दैट। उस पर क्लिक किया, यहाँ से हमने न्यू नोटबुक ली और ऐसे ये सरफेस, ये इंटरफेस आएगा, ये ओपन हुआ। तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट क्लैप, जो भी हम डबल कोट्स में डालते हैं वो ऐसे कि ऐसे स्क्रीन पर शो होता है हमारे आउटपुट में। लाइक मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, शिफ्ट एंटर, रन हो जाए। रन करने के लिए ये रन हो रहा है, देखिए घूम रहा है ना, प्रोसेस हो रहा है, रन हो रहा है, हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गई। अगर मैं हम वैसे करेंगे प्रिंट, अगर मैं वैसे भी लिखती हूँ विदाउट प्रिंट कोलैब में 5+4 शिफ्ट एंटर, इसने आउटपुट दे दी 9, बट ये क्या है, 1 लाइन आउटपुट है। जो लास्ट वाली लाइन होती है सिर्फ उसी को रन करता है। लाइक मैंने किया 5+9 एंड माय सेकेंड लाइन में लिखा मैंने 8 × 2। तो जैसे ही मैं इसे शिफ्ट एंटर करके रन करूँगी, ये सिर्फ मुझे लास्ट वाला ही रन करेगा, लास्ट वाले का आउटपुट दे रहा है। 8 × 2 16 प्लस 5+9 का आउटपुट उसने नहीं दिया। बट अगर मैं इसे प्रिंट के साथ यूज़ करूँगी, प्रिंट 5+9 एंड अगेन प्रिंट किया हेलो, जो भी मैं कोट्स में लिखती हूँ वो मुझे स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले होता है। शिफ्ट एंटर, जैसे ही मैंने रन किया उसने मुझे दोनों आउटपुट दी। ये है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन वैसे नॉर्मली क्या प्रिंट करता है, नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट, ब्लैंक, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की उसने, नल वैल्यू शो करता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम मल्टीपल लाइन प्रिंट भी करवा सकते हैं एक ही में, जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट हेलो, बाहर आई में कॉमा दिया 5+4 शिफ्ट एंटर, हेलो भी दिया उसने, और कॉमा के बाद जो मैंने एक और प्रिंट करवाया था उसका भी आउटपुट दिया उसने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? अ वेरिएबल इज अ नेम यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू इन अ मेमोरी। वेरिएबल क्या है, एक नाम है। किसी भी चीज़ को हमने एक नाम दे दिया, उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करना है। इट्स लाइक अ कंटेनर, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें कुछ फिल कर दिया, वही चीज़ है। मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया x नाम का, उसमें वैल्यू 10 डाल दी। मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया नेम नाम का, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी पाइथन। ओके, तो इधर क्या है 10 और पाइथन क्या है, वेरिएबल्स की वैल्यू है, और x और नेम क्या है, वेरिएबल नेम है। पर वेरिएबल नेम हम बनाने के क्रिएट करते हैं जब उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स क्या है, वो रूल्स क्या है, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर A to Z, चाहे वो कैप्स में हो चाहे स्मॉल में हो या अंडरस्कोर है। क्या है, हम जब भी कोई वेरिएबल का नेम बनाते हैं, या तो A से लेके Z तक के कोई अल्फ़ाबेट्स हो, स्मॉल में हो या कैप्स में हो, आपकी चॉइस है, और या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। कैन कंटेन, वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, नंबर, अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम में क्या हो सकता है ना, उसके नाम में क्या होना चाहिए, लेटर होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए, अंडरस्कोर होनी चाहिए। नो स्पेस अलाउड, कोई स्पेस अलाउड नहीं है। ये नहीं है कि मैंने नाम लिख दिया उसका माई नेम, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया माई नेम, ये वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये स्पेस है। देखो आप जब भी देखेंगे, देखो लाइन शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। अगर मैं इसके नीचे अंडरस्कोर दे दूं तो ये सही होगी, लाइन चली गई, ठीक है, एरर चला गया, और ऐसे ही होता है, ठीक है। और कह रहा है कि पाइथन क्या केस सेंसिटिव है, मींस एज, ये जो स्मॉल में है ये एज, और जो कैप्स में है ये एज, दोनों डिफरेंट है। कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, इसमें कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स क्या है वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। ओके, तो ये रूल्स आई होप आपको समझ में आ गए। वैलिड, अब हम चेक करते हैं कि कौन से वेरिएबल हैं और कौन से वैलिड है, कौन से इनवैलिड है, ताकि हमें पता चले। ये एज क्या है, इसमें एज 20, ये वैलिड है। अंडरस्कोर है इसके आगे, ये भी वैलिड है। इसमें कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, तो ये भी वैलिड है। इसमें क्या है, यहाँ पे अंडरस्कोर है, स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर है, इसलिए ये भी वैलिड है। टोटल अंडरस्कोर मार्क 450, ये भी वैलिड है। इनवैलिड कौन से होते हैं, ये इनवैलिड है। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि आगे नंबर आ गया, आगे स्टार्ट विद नंबर नहीं हो सकता है। माई नेम ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसमें स्पेस आ गया है। क्लास इनवैलिड है क्योंकि कीवर्ड
कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। डेटा टाइप इन पाइथन। चलो हम एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं वेरिएबल्स की। शिफ्ट एंटर से हम अगली लाइन पे आ जाते हैं, पहले वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, सो हम एक वेरिएबल लेते हैं x, वेरिएबल x, वेरिएबल y 20। मैंने एक और वेरिएबल लिया एक्स्ट्रा, मैंने इसमें क्या किया x प्लस y। मैंने एक और वेरिएबल लिया d, उसमें मैंने कहा x मल्टीप्लाई y। अब मैं इसे प्रिंट करवाना चाहूँगी। प्रिंट, अगर मैं कॉमास में कुछ देती हूँ तो एज इट इज स्क्रीन पे होगा वैल्यू ऑफ x, और जैसे ही मैं इन्वर्टेड कोमा के बाहर आकर कोमा लगाया और मैंने मान लो मैंने वैल्यू ऑफ x डाली x, यहाँ पे ये x तो ऐसे के ऐसा प्रिंट होकर आएगा जो इन्वर्टेड कोमा में इस x में वैल्यू आएगी उसकी। अब मैं सेकंड प्रिंट करवाया, इन्वर्टेड कोमा में कुछ भी डालते हैं तो एज इट इज शो करता है। मैं बार बार बता रही हूँ, इन्वर्टेड कोमा के बाहर आए y, यानी कि ये वैल्यू दिखाएगा y की। अब आई वैल्यू ऑफ c बाहर आई, मैंने c की वैल्यू दिखा दी। ओके, प्रिंट। मैं इसे दोबारा अगर मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैंने शिफ्ट एंटर करके जैसे ही रन किया इसने मुझे बताया वैल्यू x is 10, वैल्यू y is 20, वैल्यू ऑफ c is 30 एंड d is 200। जो भी हमने बीच में फॉर्मूले लगाए उसके हिसाब से उसने दिखा दिया। आई होप ये क्लियर हो गया हो। ओके, और अब हम करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं? व्हाट इज डेटा टाइप इन पाइथन? पाइथन हैज डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप होता क्या है कि हमने कोई, मान लो हमने कोई वेरिएबल लिया, उसमें किस टाइप की वैल्यू हमने एंटर की या क्या है क्या नहीं, उसको वेरिएबल नेम बोलते हैं। डेटा टाइप क्या है कि हमने किस तरीके की, हमने अपने वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू स्टोर की है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल डेटा टाइप। लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, ट्रपल, डिक्शनरी, सेट, इतने सारे डेटा टाइप होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। इंट है, पहले क्या है इंट? इंट क्या है? इंटीजर। लाइक हमने अपने वेरिएबल में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया है। इंटीजर कैसे? लाइक कि x इक्वल टू 10, ये होल नंबर है तो ये क्या हुआ? इंटीजर। प्राइस में क्या है? 99.5 मींस फ्लोट वेरिएबल है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है। ये कौन सा वेरिएबल डाटा टाइप हो गया? फ्लोट टाइप। नेक्स्ट है नेम, मैंने नेम डाला मीडियम, ये नेम स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो डबल कोट्स में आ गया, जब हमें कुछ भी लाइक मैं लिख रही हूँ हेलो, वो भी स्ट्रिंग है। अल्फाबेटिकली कुछ भी लिख रहे हैं तो क्या है? वो स्ट्रिंग टाइप का है। या डबल कोट्स में हमने कुछ भी दे दिया, वो स्ट्रिंग ही है। अगर मैं डबल कोट में 10 भी लिख दूंगी ना, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा क्योंकि वो डबल कोट्स में आ गया। इज एक्टिव, ट्रू। बुलियन क्या होता है? हाँ या ना में जवाब देना। मैंने बोला यू आर अंडर 18, ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना में ही होगा ना उसका आंसर, तो क्या हुआ? बुलियन। लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, सेट हम आगे जाके पढ़ेंगे डीपली, ये थोड़े बड़े टॉपिक हैं उससे जरूर, बट हमें यहाँ पे थोड़ी सा आइडिया लगाते हैं कि होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x 10, बट इसमें मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर, बट ये जो लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, सेट है इसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, लाइक मैंने क्या किया, जैसे ये मैंने एक मार्क्स लिए, उसमें 3 बार मैंने वैल्यू स्टोर की 70, 80, 90। ये क्या हुआ? लिस्ट। लिस्ट के कैसे हम पहचानते हैं लिस्ट है? इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स है। टप्पल में भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है बट देखो राउंड ब्रैकेट्स है। डिक्शनरी में की और वैल्यूज होती हैं, स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस से डिनोट किया जाता है इसको। ये आगे जाके डीपली में हम पढ़ेंगे क्या होता है। चलिए हम एक डेटा टाइप लेते हैं, हम अपने फ्रॉम पे आए।
आगे और पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल तो ले लिए, पहले एक चीज़ कंफर्म करते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या है एक्चुअली। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स दैट पाइथन ऑलरेडी यूजेस। कीवर्ड्स क्या है? एक स्पेशल वर्ड है जो पाइथन किसी चीज़ के लिए पहले से ही यूज़ कर रही है। वी कैन नॉट यूज़ देम एज वेरिएबल नेम। हम उसे वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पाइथन के वो रिजर्व वर्ड्स हैं। जैसे लाइक मेरे पास एक डिक्शनरी, हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसमें एक कीवर्ड है स्पेशल। वो स्पेशल पहले से ही प्रीडिफाइंड है ना, तो हम उसे और कुछ कहीं उसका कुछ और मीनिंग नहीं दे सकते ना। वही चीज़ है, लाइक स्पेशल हमारी डिक्शनरी में पहले से लिखा हुआ है स्पेशल, तो हम उसे और कुछ ना हिंदी में उसका वर्ड और कुछ चेंज नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से कीवर्ड्स हैं वो पहले से डिफाइंड है, उनके मीनिंग पहले से डिफाइंड है, हम उसे वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। जैसे इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, डिफाइन, ट्रू। हम कैसे देख सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं? हम आए अपने कोलैब पे, हमने एक न्यू रो ली, हमने लिखा इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करते हैं? कुछ भी जो पाइथन में पहले से बना है उसे इंपोर्ट करने के लिए अपने में हम इंपोर्ट यूज करते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड्स, हमने क्या इंपोर्ट कीवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया? अब हम उसे प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने प्रिंट करवाया, क्या प्रिंट करवाया? कीवर्ड्स डॉट KW, मतलब कीवर्ड्स शॉर्ट फॉर्म लिस्ट की फॉर्म में। कीवर्ड होता है, कीवर्ड्स नहीं होता। तभी जब जैसे ही लाइन आए आप समझ सकते हो कि वहाँ पे एरर आया हुआ उसके नीचे। अब लाइन्स गई, जैसे ही मैंने रन किया जितने भी कीवर्ड्स पाइथन में होते हैं उसने मुझे बता दिए कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, एक लिस्ट की फॉर्मेट में। क्योंकि हमने बोला लिस्ट क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गया और सब कुछ आपको शो कर दिया एक ही साथ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या होता है? इससे पहले हम टाइप फंक्शन पढ़ते हैं। टाइप फंक्शन क्या होता है, फिर हम इनपुट फंक्शन पढ़ते हैं। टाइप फंक्शन क्या है? यूज टू चेक द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। हमारा वेरिएबल किस टाइप का है ये चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल, लाइक मेरे पास कोई डेटा है, मेरे पास एक वेरिएबल है x, ठीक है, मैंने उसमें डेटा स्टोर किया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा ये डेटा किस टाइप का है, तो हम टाइप फंक्शन यूज करेंगे ये जानने के लिए इसमें किस टाइप का डेटा है। तो मैं कोलैब पे आई, मैंने यहाँ पे ये सब टाइप किया था, राइट। तो मैं अब क्या करती हूँ, मैं टाइप फंक्शन यूज करती हूँ। मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट किस लिए? मुझे जानना है प्रिंट करवाने के लिए टाइप ऑफ x, मुझे जानना है x का टाइप क्या है। शिफ्ट एंटर, जैसे ही मैंने एंटर किया इसने मुझे बताया तुम्हारा x है इंटीजर टाइप का है। अब मैंने बोला प्रिंट टाइप ऑफ y। अब मुझे जानना है सभी का, जो जो वेरिएबल्स मैंने लिए हैं सबका टाइप जानना है। प्रिंट टाइप ऑफ c, प्रिंट टाइप ऑफ d। अब मैंने जैसे ही शिफ्ट एंटर किया इसने मुझे सबका टाइप बता दिया। इसने मुझे बताया x इंटीजर टाइप का, y स्ट्रिंग टाइप का है, c स्ट्रिंग टाइप का है और d भी स्ट्रिंग टाइप का है। 34d टाइप का उसने क्यों बताया? क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको बताया है, और इन्वर्टेड कॉमास में हम कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। ये होता है हमारा टाइप फंक्शन। फंक्शन कैसे पता चला ये फंक्शन है? क्योंकि ब्रैकेट यूज करके, जहाँ पे भी ब्रैकेट्स हों, स्क्वायर ब्रैकेट्स किसी भी कीवर्ड के आगे हैं, तो वो फंक्शन की निशानी है कि फंक्शन है। इनपुट फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस है क्या? फंक्शंस क्या होते हैं कि पाइथन ने कुछ भी कोई भी काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स बनाया है, कोई कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया, फंक्शन ऑलरेडी उसके अंदर बना हुआ है, वो होता है प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या है? यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट फंक्शन क्या है? हमें यूजर से, अगर हमें यूजर से कोई इनपुट करवानी है, कोई इनपुट लेनी है, तो हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। और इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। देखते हैं कैसे क्या चीज़ बोला है। लाइक मेरे पास एक फॉर्म है, मैंने कॉलेज का फॉर्म फिल करवाया, उसके अंदर मैंने फॉर्म फिल में लिखा है एंटर योर नेम। उसने नेम, हमने जो नेम एंटर किया वो इनपुट हम उसे दे रहे हैं, वो हम इनपुट फंक्शन के थ्रू दे रहे हैं। एंटर योर क्लास, हमने डाला MCA, तो वो क्या हुआ? इनपुट मांग रहे हैं हम यूजर से। इनपुट देते कैसे हैं? चलो एक काम करते हैं, हम कोलैब पे आते हैं। कोलैब पे आए, नया शेल लिया, मैंने एक कॉलम दिया, मैंने प्रिंट करवाया नॉर्मली यूजर से, इनपुट फंक्शन यूज किया। हम जो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इनपुट फंक्शन में, वो इनपुट करने से पहले उसको शो होगा कि क्या इनपुट करना है। अगर मैं ऐसे ही इनपुट फंक्शन डाल दूँ और उसे पता ही नहीं यूजर को इसमें लिखना क्या, तो उसका क्या फायदा ना। तो मैंने
मैं 3-4 बार ट्राई करती हूँ कैसे करते हैं। बट ये तो हमने सिंपली प्रिंट करवा दिया, बट हम किसी वेरिएबल में अब एक बार एक लेंगे फिर उसे प्रिंट करवाएंगे, ये तो सही नहीं होगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं एक साथ बाद में आउटपुट शो करने के लिए। मैंने एक वेरिएबल या नेम इसमें प्रिंट करवाया, मैंने इसमें इनपुट ली यूज़र से। अगर मुझे सीधा डिस्प्ले करवाना होता तो हम प्रिंट यूज़ करते, पर मैंने यहाँ क्या किया, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी ताकि बाद में यूटिलाइज कर सकें। मैंने डाला एंटर योर नेम, मैं आई क्लास पे, मैंने इनपुट में डाला एंटर योर क्लास। अगर तुमने यहाँ देखा हो तो यहाँ लाइन आ गई, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है। कीवर्ड की एक निशानी होती है। कीवर्ड पता कैसे चलता है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लास 1 कर दूँ तो देखो वो चला गया, जो एरर शो कर रहा था, लाइन शो कर रहा था, वो चला गया क्योंकि वो कीवर्ड था क्लास, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं कर सकती। तो मैंने उसके आगे 1 लगा दिया, तो अब मैं यूज़ कर पा रही। ओके, अब मैंने बोला कि सिटी, मैंने इनपुट में लिया इनपुट एंटर योर सिटी नेम। अब मैं साइड डिटेल एंटर करवाती हूँ, प्रिंट करवाई मैंने। अभी तक तो मैंने इनपुट ले लिया, अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ। योर डिटेल्स आर, मैंने यहाँ पे क्या कर, मैंने बताया था ना कि हम मल्टीपल भी दे सकते हैं। मैंने नेम प्रिंट करवाया, क्लास 1 इनपुट करवाया, सिटी करवाई, और शिफ्ट, जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो उसने मुझसे पूछा एंटर योर नेम, मैंने बोला नीति। एंटर योर क्लास, मैंने बोला MCA। तो उसने पूछा एंटर योर सिटी, मैंने बोला गुड़गांव। जैसे मैंने एंटर किया उसने मुझे सारी डिटेल एक साथ दे दी। यानी कि ये क्या, मैंने एक फॉर्म फिल किया मान लो, उसमें मैंने अपनी पूरी डिटेल दी, इसने मुझसे लास्ट में सारी डिटेल मुझे कंफर्म कर ली। योर डिटेल्स आर नीति MCA गुड़गांव। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इज इंस्टेंस। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। इज इंस्टेंस। इज इंस्टेंस क्या होता है कि हमें बताता है कि चेक वेदर अ वेरिएबल बिलोंग टू अ स्पेसिफिक डाटा टाइप और नॉट। अब मेरे पास कुछ है, मैंने मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर की 34। अब मुझे लग रहा है ये 34 ना, उसके ऊपर कोट्स लगे हुआ, मुझे लग रहा है कि ये 34 ना स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं उससे कंफर्म करूँ। इस इंस्टेंस के साथ मैं कंफर्म करती हूँ कि ये सच में ही ना फ्लोट टाइप का ही है ना, ये स्ट्रिंग टाइप का ही है। चलो एक बार करते हैं, कैसे करते हैं कोलैब पे। तो मैं कोलैब पे आई, मैंने न्यू शेल लिया, मैंने x इज इक्वल टू, मैंने 34 ले लिया। अब मैंने कहा इस इंस्टेंस x किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है मुझे लग रहा है। शिफ्ट एंटर, उसने मुझे कहा फॉल्स। ये हाँ या ना में जवाब दे रहा है, हाँ या ना।